इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए में मुर्रा, ऑप्शन बी में जाफराबादी, ऑप्शन सी में भदावरी और ऑप्शन डी में है नील रावी या नीली रावी। तो पढ़ते हैं, देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुर्रा नस्ल। उत्तर प्रदेश में कौन सी नस्ल पाई जाती है, मुर्रा नस्ल पाई जाती है। हम बात करते हैं स्थान वो कौन सा है, मूल स्थान। तो मुर्रा नस्ल जो है दोस्तों, इसका जो मूल स्थान है वो है पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। और राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों, कैथल, तिजारा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और भरतपुर के कुंभेर में इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है। क्या है, प्रजनन केंद्र है। कुंभेर भरतपुर में क्या है, मुर्रा भैंस का क्या प्रजनन केंद्र है। अब हम बात करेंगे इसके सींगों पर। दोस्तों इस भैंस के जो सींग होते हैं, ये सींग क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे सींग होते हैं। लेकिन इसके सींग जो होते हैं वो क्या होते हैं, घुंडीदार होते हैं। कैसे, घुंडीदार होते हैं, जलेबी की तरह होते हैं, जलेबी की तरह घूमे हुए होते हैं। कैसा होता है, गहरा काला हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम ब्याह काल की। क्या करते हैं, प्रथम ब्याह काल की। तो इस भैंस का जो प्रथम ब्याह काल होता है, प्रथम ब्याह काल, इसका प्रथम ब्याह काल होता है वो होता है 36 से 48 माह। कितना होता है, 36 से 48 माह इसका क्या होता है, प्रथम ब्याह काल होता है। अब बात करते हैं दूध देती है, ये प्रतिदिन कितना दूध देती है। तो इसके दूध के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन दूध कितना देती है। प्रतिदिन ये दूध देती है 20 से लेकर 25 लीटर तक ये दूध देती है। तब प्रतिदिन। अब बात करते हैं प्रति ब्याह काल, प्रति ब्याह काल के अंदर ये कितना दूध देती है। प्रति ब्याह काल के अंदर ये दूध देती है दोस्तों 1800 से 2500 लीटर तक। कितना, 1800 से 2500 लीटर तक ये क्या देती है, प्रति ब्याह काल दूध देती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस पैरों पर और पूंछ पर। ठीक है, इन पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। जैसे सफेद धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसके मुंह पैर पूंछ पर उन पर क्या पाए जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी दोस्तों किसके बारे में, मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जाफराबादी भैंस के बारे में। जाफराबादी भैंस का जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, पढ़ते हैं। जाफराबादी भैंस जो है दोस्तों, ये गुजरात के गिर जंगलों के अंदर पाई जाती है। इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है, मूल स्थान जो इसका है वो कौन सा है, इसका जो मूल स्थान है वो है गुजरात का गिर जंगल, काठियावाड़ या जाफराबाद क्षेत्र। ये क्या है, इसका मूल उत्पत्ति स्थान, मूल स्थान है।
अब हम बात करते हैं इसके सींगों पर। इसके सींग जो होते हैं तो जो गर्दन की तरफ झुके हुए रहते हैं, झुके हुए रहते हैं। इसका जो माथा होता है दोस्तों, ये क्या होता है, उठा हुआ होता है। क्या था, माथा इसका उठा हुआ होता है। अगर हम बात करें कि इसका जो व्यास काल होता है, इसका प्रथम जो व्यास काल है, प्रथम व्यास काल, इसका जो प्रथम व्यास काल होता है वो होता है 42 से 48 माह। कितना होता है, 42 से 48 माह इसका प्रथम व्यास काल होता है। और ये जो प्रतिदिन दूध देती है, प्रति व्यास काल की अगर बात करें, प्रति व्यास काल के अंदर ये दूध देती है, ये देती है 900 से 1100 लीटर दूध है, ये प्रति व्यास काल देती है। ठीक है, इस भैंस के अंदर जो वसा का प्रतिशत पाया जाता है, इसके दूध में जो वसा प्रतिशत पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है दोस्तों, 8 से लेकर 10% क्या पाई जाती है, इसमें वसा पाई जाती है। तो ये है थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में, जाफराबादी भैंस के बारे में। अब पढ़ते हैं हम भदौरी नस्ल के बारे में। तो ये है दोस्तों भदौरी नस्ल। भदौरी नस्ल जो है ये कहाँ पाई जाती है, भदौरी भदावर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थान पड़ता है। इसका जो मूल स्थान है, मूल स्थान, जो इसका मूल स्थान है वो कौन सा है, मूल स्थान जो है इसका वो है भदावर। भदावर कहाँ पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। भदावर अलवर क्या है, इसका मूल स्थान। और ये भदौरी भैंस जो है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, इसका जो रंग है दोस्तों वो कैसा होता है, भदौरी भैंस का रंग कैसा होता है, तांबे जैसी लाली वाली भदौरी रंग है, तांबे जैसी काली माटी में बादामी इसका रंग होता है। अगर अब बात करते हैं इसकी व्यास काल, तो इसका जो प्रथम व्यास काल होता है, प्रथम व्यास काल, इसका जो प्रथम व्यास काल होता है वो होता है 48 से 54 माह। कितना होता है, 48 से 54 माह क्या होता है, इसका प्रथम व्यास काल होता है। और ये प्रति व्यास काल के अंदर, प्रति व्यास काल में जो दूध देती है वो कितना देती है दोस्तों, प्रति व्यास काल के अंदर ये जो दूध देती है वो 900 से 1200 लीटर ये प्रति व्यास काल देती है, दूध देती है। और इस भैंस के अंदर जो सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वसा प्रतिशत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है, वो कितना, 12 से लेकर 14% तक क्या पाया जाता है, इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है जो भैंसों के अंदर सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी हमने चर्चा की किसके बारे में, भदौरी नस्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे नीली भैंस। ये क्या है, नीली रावी भैंस है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है, मूल उत्पत्ति स्थान, मूल जो उत्पत्ति हुई है इसकी वो कहाँ से हुई है दोस्तों, इसकी जो मूल उत्पत्ति हुई है तो उससे फिरोजपुर, फिरोजपुर के अंदर जो रावी और जो नीली, वह सतलज नदी का जो क्षेत्र है, सतलज नदी का क्षेत्र, यहाँ से क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करें कि इसका नाम जो, कि जो सतलज नदी का जो पानी है वो क्या होता है, नीला पानी होता है, और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, नीली रखा गया। अब हम बात करते हैं कि इसका
एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका वो है पंच कल्याण। क्या है? पंच कल्याण। पंच कल्याण इसका अन्य नाम है वो है पंच कल्याणी। इसे पंच कल्याणी क्यों बोलते हैं? पंच कल्याणी इसलिए बोलते हैं कि इस भैंस के शरीर पर 5 स्थानों पर क्या पाए जाते हैं? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? पंच कल्याणी बोलते हैं। देखिएगा इसके पैरों पे, ठीक है, यहाँ पर थन पे, माथे पे, सींग पे, ठीक है, और इसका जो पूंछ होता है, इस पूंछ पे 5 स्थानों पर क्या पाए जाते हैं? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसी कारण इसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये प्रति व्यापक, अब बात करते हैं कि प्रति व्यापक ये कितना दूध देती है? प्रति व्यापक, प्रति व्यापक ये कितना दूध देती है, ये बात करते हैं। तो प्रति व्यापक ये 1500 से 1800 लीटर का देती है, दूध देती है। और इस भैंस के दूध में जो वसा प्रतिशत पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? इस भैंस के अंदर जो वसा पाई जाती है वो 7 से 9% क्या पाई जाती है? इसके अंदर वसा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिएगा उत्पत्ति स्थान के बारे में बात की, अन्य नाम के बारे में आपने बात की। अब इसका जो प्रथम व्याप होते हैं वो क्या होता है वो देखिएगा। इसका जो प्रथम व्यापकाल है, इसका प्रथम व्यापकाल, प्रथम व्यापकाल, इसका जो प्रथम व्यापकाल होता है वो 40 से 48 माह होता है। क्या होता है? 40 से 48 माह इसका क्या होता है? प्रथम व्यापकाल होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी इसके बारे में मैंने चर्चा की, डिटेल से पीछे की क्लास में चर्चा कर चुका हूँ इसके विषय में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में है ऑटोमेटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी में है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी में है एनिमल इन्फ्लुएंजा और डी में है एग्रो इंडस्ट्री। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ऑटोमेटिक इन्फेक्शन, ठीक है। एआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक इन्फेक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने ये देखिएगा कि कौन सा रोग पशुओं में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है ब्रुसेलोसिस, ऑप्शन बी में है फूड एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन सी में बर्ड फ्लू और डी में है स्वाइन फ्लू। तो आपको बताना है तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि ब्रुसेलोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया जनित क्या है? रोग है। अब हम बात करते हैं कि ब्रुसेलोसिस तो क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। और ब्रुसेलोसिस रोग होता कैसे है? देखिए दोस्तों शरीर के ऊपर से देखिए छोटी छोटी जो है वो क्या फफोले हो रही है, छोटी छोटी जो हो रही है फफोले, यही रोग क्या होता है? ब्रुसेलोसिस होता है। अब बात करते हैं दूसरा रोग फूड एंड माउथ डिजीज। फूड एंड माउथ डिजीज क्या है दोस्तों? ये देखिएगा इनका जो मुंह है, इस मुंह के अंदर घाव हो रखा है, यहाँ पर देखिएगा ये घाव हो रखा है। इस घाव से और यहाँ पर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? फफोले हो जाते हैं। इसलिए इसको चारा खाने के अंदर क्या आती है? दिक्कत आती है। तो इसे बोलते हैं फूड एंड माउथ डिजीज। अब हम बात करते हैं बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू रोग क्या होता है दोस्तों? बर्ड फ्लू देखिएगा ये आंखों के अंदर जो दे रखा है, देखो बिल्कुल रेड हो रखी है। इसी प्रकार का रोग है ये इस जानवरों के अंदर होता है, इसी को बोलते हैं बर्ड फ्लू। अब बात करते हैं जो तीसरा चौथा है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है दोस्तों? स्वाइन फ्लू के अंदर क्या होता है कि स्वाइन फ्लू खांसी हो जाती है, छींक आने लग जाती है और क्या हो जाता है थकान महसूस होने लग जाती है, कमजोरी आने लग जाती है, नासिका मार्ग वो रुक जाता है, बुखार आ जाती है, सिर दर्द होता है, ठंड लगने लग जाती है। ये रोग होते हैं स्वाइन फ्लू के। ये सभी क्या है दोस्तों? संक्रमित रोग है, ये संक्रमण के द्वारा फैलते हैं और वो क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो यही डिफरेंस है इन सब में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। डेयरी फार्मिंग में टीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या है टीएनआर का पूर्ण रूप? टीएनआर का पूर्ण रूप आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखे हैं टोटल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी में है टोटल मैनेजमेंट रेशियो
टोटल, सी में टोटल मिक्स रेशो और डी में है ट्रांसफर मिक्स रेशन। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए टोटल मिक्स रेशन। इसका राइट आंसर है। फुल फॉर्म जो इसकी है वो क्या है टीएमआर टोटल मिक्स रेशन। ठीक है ध्यान रखिएगा टीएमआर का फुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गाय में मास्टाइटिस क्या है। क्या पूछा है गाय में मास्टाइटिस क्या है ये पूछा है। तो बताइए ऑप्शन ए में दे रखा है एक प्रकार का भोजन है। ऑप्शन बी में दे रखा है दूध उत्पादन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी में थन का संक्रमण। ऑप्शन डी में प्रजनन की विधि। तो क्या है मास्टाइटिस क्या है। ये गाय के अंदर होता है वो एक थन का संक्रमण रोग होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुधारू पशुओं के लिए आहार में न्यूनतम कितने प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए। तो पशु के आहार के अंदर न्यूनतम प्रोटीन कितने प्रतिशत होना चाहिए ये आपको यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 10%, बी में 15%, सी में 20% और डी में 25%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15%। क्या होना चाहिए न्यूनतम प्रोटीन का क्या होना चाहिए प्रतिशत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर का वैज्ञानिक नाम केप्रा एग्रिकस हाइरकस है। ये किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। गाय का है भैंस का है बकरी का है या भेड़ का है बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि बी बकरी का क्या है ये वैज्ञानिक नाम है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस बीमारी का टीका नवजात बच्चों को दिया जाता है। तो बताइए नवजात बच्चे को कौन सी बीमारी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए में टीबी, बी में खुरपक्का मुहपक्का, सी में ब्रोसेलिसिस और रेबीज। कौन सा टीका दिया जाता है नवजात बच्चे। तो दोस्तों नवजात बच्चे को खुरपक्का और मुहपक्के के लिए टीका दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु का दूध अजवाइन के औषधीय गुणों से युक्त होता है। ऑप्शन ए में है गाय का भैंस का बकरी का और ऊँटनी का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है ऑप्शन डी ऊँटनी का जो दूध होता है इसमें अजवाइन की औषधि गुण पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कि पशु का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है दर्द कम करने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। किसके लिए किया जाता है बताइएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संक्रमण को रोकने के लिए। एंटीबायोटिक का जो उपयोग किया जाता है वो संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन हार्मोन दूध उतारने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन ए में है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी में इंसुलिन और डी में है प्रोलैक्टिन। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दूध उतारने के लिए सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो है सुपर नेपियर किसका एक प्रकार है। सुपर नेपियर पहले बताइएगा नेपियर क्या होता है। नेपियर सुपर नेपियर जो है उसमें से सुपर को हटाइए। नेपियर क्या होती है घास होती है। ठीक है तो ये क्या हुआ कि पशु आहार है खाद है औषधि उपकरण है क्या है घास होती है नेपियर तो ये पशु आहार की राइट आंसर। ठीक है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में मुंबई, सी में आनंद और डी में कोलकाता। तो बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है भारत के अंदर वो कहाँ पर है। ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ पर आनंद के अंदर क्या है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का क्या है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि इस बीमारी को खुरपक्का और मुहपक्का कहा जाता है। तो बताइएगा किस बीमारी को खुरपक्का मुहपक्का कहा जाता है। ऑप्शन ए में है फूड, इस बीमारी को खुरपक्का या मुहपक्का कहा जाता है। इस बीमारी को खुरपक्का और मुहपक्का कहा जाता है। ऑप्शन ए है फूड एंड माउथ डिजीज को, ऑप्शन बी में बर्ड फ्लू को, सी में स्वाइन फ्लू को और डी
न्यूट्रिशन एनालिसिस को। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही है वो क्या है, वो है फूड एंड माउथ डिजीज को फूड पक्का और मुंह पक्का कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस जानवर का वैज्ञानिक नाम ओर्स इंडिकस है, बताइएगा। गाय का है, भैंस का है, बकरी का है या भेड़ का है। इस जानवर का वैज्ञानिक नाम ओर्स इंडिकस है, गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट। गाय का वैज्ञानिक जो नाम है वो बोस इंडिकस होता है। अगला क्वेश्चन है बकरी में प्रजनन चक्र कितने दिनों तक होता है। बकरी के अंदर प्रजनन चक्र जो है वो कितने दिनों तक होता है, 15 से 17 दिनों तक, 18 से 21 दिन तक, 22 से 24 दिन तक और 25 से 28 दिन तक। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 18 से 21 दिन का प्रजनन चक्र जो होता है वो बकरी के अंदर होता है और गाय के अंदर भी होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्वस्थ गाय का तापमान क्या होता है। 96 से 98 डिग्री, 100 से 102 डिग्री, 104 से 106 डिग्री, 108 से 110 डिग्री। तो स्वस्थ गाय का तापमान क्या होता है ये हमको पूछा है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 100 से 102 डिग्री तापमान होना चाहिए इसका स्वस्थ गाय का। ऑप्शन दूध देने वाली गाय के दूध में कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में वसा, सी में कैल्शियम और डी में लैक्टोज। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी लैक्टोज। दूध देने वाली गाय में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो होगा वो कौन सा होगा, लैक्टोज होगा। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस पशु की ऊन सबसे अधिक मुलायम होती है। मेरिनो भेड़ की, कश्मीरी भेड़ की, अल्पाका की या लामा की। बताइए, लामा की नहीं होती, अल्पाका की नहीं होती, कश्मीरी बकरी की नहीं होती, मेरिनो भेड़ की है वो सबसे मुलायम क्या होती है, ऊन होती है। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि मुर्गियों की लेघोर नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है। मुर्गियों की कौन सी नस्ल, लेघोर नस्ल। और इस क्वेश्चन के ऊपर मैं पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में एग्जाम पैटर्न की तरह थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज करके अलग तरीके से पूछा है। तो क्वेश्चन वही है, इसके आंसर वही है, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज है। तो बताइएगा क्या है लेघोर नस्ल, मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, शो के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडा उत्पादन के लिए लेघोर नस्ल जो है वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज की क्लास के इतने क्वेश्चन थे, आशा ही करता हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये क्लास अच्छी लगी है आपको, तो आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर हौसला लेकर आता है और हम और अच्छी क्लासें लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।